है जो डिसीजन ट्री, पहले डिसीजन ट्री बनाने के लिए अपन ID3 एल्गो यूज करते हैं। तो अपने पास में जो डिसीजन ट्री है ये एक, इसके लिए फैक्ट क्या क्या है कि एक तो ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गो है, ठीक है ये, और इसके अंदर जो नोड होता है, एवरी नोड जो भी नोड होता है वो नोड रिप्रेजेंट करता है वो करता है एट्रीब्यूट को। ठीक है, और जो आपका लिंक होता है डिसीजन, जो लिंक होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके डिसीजन को, और जो आपका लीफ नोड होता है वो रिप्रेजेंट करता है आउटकम को। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, मान लीजिए ये आपका है, अब ये जो आपका ए है ये तो आपका जितने भी आपके नोड हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट को। अब इस एट्रीब्यूट पे दो एक्शन है, अब जो ये लिंक है मान लीजिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए नो है और यहाँ पे मान लीजिए यस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्शन है, यहाँ पे ये डिसीजन को बता रहा है, ये लिंक ये इस डिसीजन को बता रहा है। तो ऐसे अपन माइग्रेट होते हैं। तो डिसीजन ट्री जो है, डिसीजन ट्री बेसिकली क्या होता है कि ये आपका ये लीफ नोड है, ये आपका क्या शो हो रहा है यहाँ पे आउटकम, ये लीफ नोड आपको बताएगा आउटकम का, कोई जो लिंक है और ये रूट है ये बताएंगे आपके एट्रीब्यूट।
ठीक है। अब देखिए आपके पास में डिसीजन के लिए जो एल्गो होता है, वी यूज ID3 एल्गो अपन यूज करते हैं। वी यूज ID3 एल्गो और अपन ID3 एल्गो है वो यूज करते हैं डिसीजन ट्री के लिए। ठीक है। अब बात आती है कि ID3 एल्गो क्या होता है। नाउ व्हाट इज द ID3 एल्गो। तो अपने पास में ID3 एल्गो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? साक्षी गुप्ता। ठीक है। देन ID3 एल्गो जो होता है, कोई कनेक्टेड है? किसी का घर भी? यस सर। आप कनेक्टेड है? यस सर। अच्छा ठीक है। ओके, तो ID3 एल्गो के बारे में देखिए। ID3 एल्गो क्या होता है। तो ID3 एल्गो के अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है। अपन ID3 एल्गो कैसे बनाएंगे। वन इज द एंट्रोपी। ठीक है। एंड द सेकेंड वन होता है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन, दिस इज द सेकेंड वन। तो आपके पास में एंट्रोपी होती है। तो जो आपके पास में एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी जो होती है बेसिकली, एक तो आपके पास में एंट्रोपी दो टाइप से निकालेंगे आप। एक तो निकालेंगे आप एंट्रोपी एंटायर डेटा सेट की, और एक आप निकालेंगे इंडिविजुअल एक आप निकालेंगे इंडिविजुअल एट्रीब्यूट की। तो एक तो एंटायर डेटा सेट की निकालेंगे, एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट सेट की आप एंट्रोपी निकालेंगे। तो ID3 एल्गोरिथम के अंदर जो एंट्रोपी होती है वो एक तो एंटायर डेटा सेट की होती है और एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट की होती है। ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है कि वो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एनीबडी नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी? पहचान? भानवी है? गर्विता? पहचान? आपको मालूम है एंट्रोपी क्या होता है? व्हाट इज एंट्रोपी? सर एंट्रोपी जैसे हम एक मतलब सूडो वो बनता है ना, प्रोबेबिलिटी का ना सर पढ़ा था ये मैंने। क्या सर क्या बोल रहे हैं? एंट्रोपी, सर एंट्रोपी ऐसे सही से नहीं पता, बस प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। एनीबडी एल्स? खुशबू जैन? यस सर। हाँ खुशबू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी? सर रैंडमनेस से रिलेटेड। रैंडमनेस? मशीन लर्निंग पूरा सब्जेक्ट खत्म होने वाला होगा। सर मशीन लर्निंग डिपेंड ही uncertainty एंट्रोपी पे है। uncertainty in the data set, sir. अनसर्टेनिटी, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अनसर्टेनिटी। आपके पास में जो डेटा सेट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है,
uncertainty in data set, that is not an entropy. जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको लास्ट क्लास में, ये एग्जांपल है, तो ये आपका सारा डेटा सेट, ठीक है। अब इस डेटा सेट के अंदर यस नो आ रहा है, तो दिस इज द, ये आपकी एंट्रोपी को शो करेगा, दिस वन, बिकॉज आपके पास में जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है कि डेज ऑन विच पर्सन एंजॉय स्पोर्ट्स, तो ये आपकी एंट्रोपी है, दिस इज द एंट्रोपी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ID3 एल्गोरिथम में क्या होता है, एक तो इस पूरे डेटा सेट की एंट्रोपी निकालेगा और एक क्या करेगा, इस इंडिविजुअल एंट्रोपी भी निकलेगी आपकी। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसीलिए कि एंट्रोपी आपकी दो टाइप की निकलेगी, एक तो एंटायर डेटा सेट की, एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट की एंट्रोपी निकलेगी, ठीक है। तो एंट्रोपी के अंदर जो एंट्रोपी निकालने का जो ID3 एल्गोरिथम के अंदर जो फॉर्मूला है वो ऐसे है, एंट्रोपी इक्वल्स टू माइनस पी, माइनस पी अपॉन, क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, p प्लस एन, राइट। लॉग का बेस यहाँ पे 2 है एंड p ऑन p प्लस एन, राइट। One is this one and second one is the minus n upon p plus n log base पे 2 then p is और जो n है वो क्या है, नेगेटिव है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है, मैंने आपको लास्ट लैब में बताया था। मान लीजिए आपका ये डेटा सेट है, ठीक है, तो इसके अंदर जो यस होगा, जो भी यस है वो तो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, और जो भी नो है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। मैंने कहीं यहाँ पे लिखा होगा कि जो देखो, कंसिडर ओनली पॉजिटिव इंस्टेंस, तो पॉजिटिव इंस्टेंस कौन सी है, जो यस है। तो अगर ये डेटा सेट अपने पास में होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कितनी है 3 और नेगेटिव वैल्यू कितनी है 9 1। इसका मतलब अगर ये डेटा सेट अगर अपन लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट पॉजिटिव वैल्यू आती है कितनी 3 और नेगेटिव वैल्यू आती है कितनी 1। तो अगर इस वैल्यू को अपन इस फॉर्मूला में सेट करेंगे तो वो एंटायर डेटा सेट की आपके पास में आपके पास में क्या आ जाएगा, एंट्रोपी निकल के आ जाएगी पूरी, ठीक है। फिर दूसरी चीज आपको जो निकालनी है वो आपको इंडिविजुअल की भी निकालनी है, इसको बोलते हैं एवरेज इंफॉर्मेशन। सेकंड वन इज नोन एज एवरेज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एवरेज इंफॉर्मेशन के लिए अपन क्या करते हैं, इंडिविजुअल एंट्रोपी निकालते हैं, इंडिविजुअल एंट्रोपी निकालते हैं, ठीक है। और लास्ट जो होता है, जो फाइनल जो अपना होता है, उसको अपन बोलते हैं इसके अंदर ID3 एल्गोरिथम के अंदर वो अपन निकालते हैं इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन, तो इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकालते हैं, इंफॉर्मेशन गेन सिंपल सा है, ये जो एंट्रोपी निकलेगी अपनी और जो ये एवरेज इंफॉर्मेशन निकलेगा इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो गेन जो निकलता है, इंफॉर्मेशन गेन जो निकलता है वो ऐसे निकलता है, क्या आपके पास में जो एंट्रोपी होगा, एंट्रोपी माइनस आपके पास में जो इंडिविजुअल एंट्रोपी आ रही है, मतलब एवरेज इंफॉर्मेशन,
तो वी कैन से एवरेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसे अपन इसके अंदर ID3 एल्गोरिथम के अंदर ये कैलकुलेट करते हैं कि आप एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे और एवरेज इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे और आपके पास में गेन कैसे आएगा। अब देखिए इसका जो मेन एल्गोरिथम है, मेन एल्गोरिथम मैं बता देता हूँ आपको कि एल्गोरिथम क्या है। ID3 एल्गो क्या चीज है। ID3 एल्गोरिथम के अंदर जो कंप्यूट होगा वो तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे होगा। तो इसके अंदर स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप के अंदर क्या हो, सबसे पहले वो कहता है कि कंप्यूट करो, कंप्यूट एंट्रोपी ऑफ एंटायर डेटा सेट। आपको कंप्लीट डेटा सेट की एंट्रोपी कंप्यूट करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, पॉजिटिव इंस्टेंस कितने हैं और नेगेटिव इंस्टेंस आपके पास में कितने हैं, वो अभी अभी मैंने आपको बताया था। उसके थ्रू आप चेक कर लेंगे कि पॉजिटिव इंस्टेंस कितने हैं और नेगेटिव इंस्टेंस कितने हैं। जो फॉर्मूला है उससे अपन कैलकुलेट कर देंगे। फिर अपन क्या करें, एंटायर डेटाबेस की हो गई, क्या हो गया, एंटायर डेटाबेस की अपने पास में इंस्टेंस आ गई। अब उसके बाद में अपन अपना अब उसके पास में अपन इंडिविजुअल डेटा सेट की एंट्रोपी भी निकाल के लिए आएंगे। आप लोगों को मैंने मैनुअल आयुष बंसल, शर्मा, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। So you are not audible. Now I am audible. सर आवाज Now I बहुत am ज्यादा audible. कट रही है आपकी, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। Okay. अब सही आ रही है, अब सही आ रही है।
Now my screen is visible or not? My screen is visible ना? Yes, sir. Okay. So मैं आपको ID3 एल्गोरिथम बता रहा था। तो अपन सबसे पहले तो एंट्रोपी एंटायर डेटा सेट की एंट्रोपी कंप्यूट करेंगे, फिर अपन फॉर ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट, इस पे देखिए हर एट्रीब्यूट के ऊपर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे ई कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है। फिर एवरेज इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है, और फिर अपन गेन कैलकुलेट करेंगे, राइट। नाउ फॉर थर्ड वन अब अपन क्या करेंगे, पिक द हाईएस्ट गेन जो होगा उसको लेंगे अपन, और लास्ट में फोर्थ स्टेप जो आएगी, दिस वन इज रिपीट until ये ID3 बेसिकली एल्गोरिथम है, ठीक है। तो अब देखिए जो कोड है इसका कोड मैं आपके साथ मैनुअल शेयर कर चुका हूं, आपको मिल गया है ना मैनुअल क्लास, आपको मैनुअल मिल गया है ना? अभी भी आवाज नहीं आ रही मेरी? मर्दुल खंडेलवाल आवाज आ रही है? यस सर। मैंने मैनुअल भेजा था, आपको मिल गया है ना? यस सर। ओके, नाउ जो मैनुअल भेजा ये आपका एक डेटा सेट दे रखा है, आप इस यहाँ पे आप डेटा सेट को यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे डेटा सेट निकालने के बाद में यहाँ पे सिंपल आपने एंट्रोपी जो मैंने लिखा है, अभी जो फॉर्मूला लिखा है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपने एंट्रोपी कैलकुलेट करी, डेटा सेट पे अप्लाई करी, और यहाँ पे ये हैश में लिखा हुआ कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं किया हुआ। वेटेड एंट्रोपी आपने बनाई इसकी, और इसको बनाने के बाद में अपने क्या किया, लेस देन इक्वल्स टू 1 से नेगेटिव और पॉजिटिव इंस्टेंस इसके कैलकुलेट कराए, और आपने इसका गेन निकाल लिया यहाँ पे। और यहाँ पे बेस्ट फीचर जो मैक्सिमम गेन आता है, जिससे मैक्सिमम गेन आता है, उसको आपने रूट नोड बना दिया। रूट नोड बनाने के बाद में आपने एक डिसीजन ट्री लिया, इस सब ट्री को आपने कैलकुलेट करा दिया 1 के ऊपर। तो ठीक है, इसके बाद में आपने ये डेटा को एग्जीक्यूट करा दिया यहाँ पे। तो आपके पास में जो डिस्प्ले ट्री आएगा वो ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी क्या आएगी, 100% एक्यूरेसी आएगी। नेक्स्ट आपके पास में फोर्थ प्रोग्राम जो है वो है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। तो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम बेसिकली नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है वो है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम क्या होता है। बेसिकली ये एक सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम जो है वो एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है पूरा, ठीक है। और ये बेसिकली जो अपन इसमें ये जो काम आता है वो न्यूरल नेटवर्क जो आपके पास में है, जितने भी आपके न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इनके ट्रेनिंग डेटा सेट को चेक करने के लिए काम आता है। तो ये बेसिकली ट्रेन करता है, ट्रेन
जो आपके पास में न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उनको ट्रेंड करता है। जो जो भी आपके पास में न्यूरल नेटवर्क हैं उनको ट्रेंड करता है, ट्रेंड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई न्यूरल नेटवर्क है, उसके डेटा को ट्रेंड करता है। तो ब्रेक प्रोपगेशन एल्गोरिथम बेसिकली क्या करता है कि जैसे मान लीजिए एक न्यूरल नेटवर्क बनाता हूं मैं, तो ये मान लीजिए एक न्यूरल नेटवर्क है आपका, जिसके अंदर इनपुट्स हैं, जिसके अंदर आउटपुट्स हैं और मीडिएटर वेट्स हैं। ठीक है, सपोज ये एक न्यूरल नेटवर्क है, तो दीज आर द, व्हाट इज दिस, दीज आर द इनपुट। ये आपका इनपुट है, ये इनपुट, ये आपका इनपुट है। ठीक है, ये भी आपका इनपुट है और ये जो है ये आपके आउटपुट है। ठीक है, और ये आपके वेट होते हैं। जो मीडिएटर प्रोसेस जो करता है नेटवर्क के अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर, उसकी, इसको अपन वेट बोलते हैं। तो मैं इसको वेट बोल देता हूँ, वेट 1, वेट 2, वेट 3 एंड दिस इज द वेट 4। दीज आर द वेट्स। ठीक है, ये एक सैंपल है न्यूरल नेटवर्क का, जो मैंने आपको बना के बताया कि इस टाइप से एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन होता है। तो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम क्या करता है कि बेसिकली इस इनपुट से आउटपुट जो प्रोसेस हो रहा है, तो ये वाली जो चीज है, ये जो मिडल चीज है वेट वाली, इसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो मिडल लेयर को बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम जो है वो मिडल लेयर पे वर्क करता है। मिडल लेयर को डिफाइन करता है, मिडल लेयर डिफाइन, सो दैट, जिससे अपने पास में क्या होगा, देन we got minimum error for desired output।
ठीक है, डिजायर्ड आउटपुट। तो मैंने आपको जो पूरा जो मैनुअल दिया है इसके अंदर पूरा साफ साफ इसने बताया है कि यहाँ पे एक न्यूरल एक्टिवेशन इनपुट के लिए अपन करेंगे। तो ये एक एक्टिवेट किया अपन ने वेट्स और इनपुट्स का, तो ये तो वेट है और ये इनपुट है, मतलब दो वाली चीजें पहली स्टार्ट हो गई। ये वेट है सारे और ये इनपुट्स हैं, ठीक है। तो ये वेट और इनपुट लिया, ट्रांसफर कर दिया इसको रिटर्न करके, यहाँ पे प्रोपोगेशन लगाया, बैक प्रोपोगेट एरर आपके पास में मिनिमम आनी चाहिए। तो नेटवर्क में इसको अपन ने डाला, न्यूरल नेटवर्क के अंदर फिर इसके वेट को अपडेट किया, अपडेट करके जो ट्रेनिंग थीसिस हाइपोथेसिस है उसको अपन ने टेस्ट किया। तो टेस्ट करने के बाद में अपने पास में ये रेट आएंगी एरर्स की, हर प्रोपोगेशन पे वो एरर चेक करेगा। अब आपको देखना है कि कौन से वेट के साथ में कौन सी एरर का मिनिमम वेटेज अपने पास में आ रहा है, जिससे कि अपन डिजायर्ड आउटपुट अपन ले सकते हैं। वो आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे डिपेंड करता है। तो आप ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, थोड़ा इसको कीजिए और फिर अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है। नेक्स्ट नेव बेसियन, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज दो प्रोग्राम की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 प्रोग्राम की प्रैक्टिस आज बहुत है। तो बैक प्रोपेगेशन और ID3 एल्गोरिथम मैंने समझाने की कोशिश की है, कितना समझा पाया हूँ आई डोंट नो। तो आप पाइथन के अंदर कोड करना, जो मैंने कोड दिया उसको टेस्ट करना आप, तो थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा स्टडी करना इसके बारे में।